लगातार जो चल रही है ऐसी एक राजनीतिक सांठगांठ कह सकते हैं, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है कि अखिलेश मायावती के बीच कुछ पक रहा है क्या। क्योंकि इस तरीके से हमने देखा कि चंद्रशेखर की जब बात होती है तो दोनों एक मत होते हैं कि चंद्रशेखर के लिए ना मायावती राजी होती हैं ना अखिलेश यादव राजी होते हैं। पल्लवी पटेल का हमने किस्सा हाल में देखा कि अखिलेश यादव से उनका झगड़ा हुआ, उनसे बात नहीं बनी तो वो मायावती की तरफ गई, मायावती ने भी उनको ना कर दिया। तो क्या एक पर्दे के पीछे कुछ बातचीत है क्या, या कुछ पक रहा है क्या? देखिए, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि अखिलेश यादव और मायावती के बीच में कोई बातचीत हो रही है या कुछ भविष्य को लेकर कुछ संभावनाएं दोनों तलाश रहे हैं। ऐसा कह पाना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है जब तक ये बात कंफर्म हम्म। ना हो जाए। लेकिन हम्म। संकेतों में जाने और राजनीति में जो चीजें बदलती हैं और जो हालात बनते हैं, जो समीकरण बनते हैं, उससे तो कुछ लग रहा है कि ऐसा हो रहा है जहां से दोनों को फायदा है। अब देखिए, हम्म। चंद्रशेखर रावण की जो हम बात करते हैं, भीम आर्मी चाहे आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर हम्म। रावण, वो तो किसी वक्त में इंडिया गठबंधन की बैठकों में शामिल होते थे। उसमें अखिलेश यादव भी होते हम्म। थे, तब जयंत चौधरी भी हुआ करते थे, पल्लवी पटेल भी होती जी। थी, अखिलेश जी जाते थे तमाम बैठकों में। मैंने देखा, बेंगलुरु की बैठक में खुद गया था, इन सारे नेताओं से मेरी मुलाकात भी हुई थी। और हम्म। अचानक एक दिन ऐसा आया कि चंद्रशेखर रावत तो बहुत पहले से नगीना सुरक्षित सीट से अपनी दावेदारी जता रहे थे, वहां लगातार पिछले साल 1.5 साल से वो जा भी रहे थे। तो मैं ये जी। मानकर चल रहा था, और कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कहा भी था कि चंद्रशेखर रावत महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। लेकिन अखिलेश यादव हम्म। ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, और सब जानते हैं कि हम्म। मायावती और उनके भतीजे यानी उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद से कैसे रिश्ते हैं चंद्रशेखर रावत के। मुझे याद है, मैं राजस्थान में कवरेज पर था और एक सवाल पूछा था आकाश आनंद से कि चंद्रशेखर रावत को आप जानते हैं, तो उन्होंने कहा था कौन चंद्रशेखर रावत। तो ये तो अच्छा। राजनीतिक मतलब प्रतिद्वंद्विता की हम्म। स्थिति है जो बयान करती है। हम्म। चंद्रशेखर रावत को तो सब हम्म। जानते हैं, भले ही वो चुनाव हारे हों, जो गोरखपुर से वो चुनाव लड़े थे विधानसभा के तहत, जो भी हो। तो ऐसा लग रहा था कि हम्म। नगीना से जब वो चुनाव लड़ेंगे तो सारी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन के हैं वो अपने उम्मीदवार हम्म। नहीं देंगी और वहां उनको समर्थन दे देगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम्म। वहां से हम्म। उम्मीदवार अपना दे दिया, और ठीक ठाक उम्मीदवार दिया है अखिलेश यादव ने। एक जी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करते थे मनोज कुमार, और उन्होंने वीआरएस लिया, और उनको अखिलेश हम्म। यादव ने वहां से चुनाव लड़ाया। करीब साल भर पहले ही तय हो गया था कि नगीना से वही लड़ेंगे, यानी अखिलेश यादव के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं था कि वहां जी। से कौन लड़ेगा। साल भर पहले ही उन्होंने हम्म। अपना माइंड बैकअप कर लिया था। मनोज कुमार ने हम्म। वीआरएस पे ले लिया था, उन्हीं को अपना उम्मीदवार हम्म। बनाया, और कोई टिकट बदलने की कोई चर्चा भी नहीं। मायावती भी हम्म। चाहती है कि चंद्रशेखर रावण के जो रास्ते हैं वो कांटों भरे हैं, तो उन्होंने भी अपना हम्म। उम्मीदवार दिया। नगीना सुरक्षित सीट से पिछली बार बीएसपी के तरफ से गिरीश चंद्र जाटव जीते थे, उनको इस बार हम्म। उन्होंने बुलंदशहर सामान्य लोकसभा सीट से चुनाव लड़वा दिया। यानी चाहती है मायावती कि किसी भी तरीके से चंद्रशेखर रावण लोकसभा नहीं पहुंच पाए। अब दोनों हम्म। के मकसद एक ही है, अब उसकी वजह क्या है नहीं कह सकते। तो एक बात तो ये हो हम्म। गई। दूसरी बात, जिस तरीके से रिश्ते बिगड़े मायावती सॉरी हम्म। अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के, जी। हालांकि समाजवादी पार्टी के वो विधायक हैं, लेकिन अपना दल कमेरावादी पार्टी की है। राज्यसभा के चुनाव में जो कुछ हुआ उसके बाद हम्म। जैसे 3 सीटों पर उन्होंने अपनी उम्मीदवारी का दावा ठोक दिया, बाद में वापस ले लिया, हम्म। अखिलेश यादव के खिलाफ बयान दिए, अखिलेश यादव भी गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। फिर दोनों यानी हम्म। बीएसपी और पल्लवी पटेल की पार्टी के बीच में बातचीत शुरू हुई। बात हुई 5 लोकसभा सीटों से, फिर जाते जाते फिर हुआ कि 2 सीटों पर लड़ेंगी, एक पर पल्लवी, एक पर कृष्णा, एक पर उनकी पार्टी का कोई उम्मीदवार जो होगा अपने सिंबल पर। बीएसपी ने चुनाव नहीं लड़ाई। लेकिन जी। अचानक जब बात है कि मायावती से मिलने की, वहां बात कट हो यानी गतिरोध हो हम्म। गया। अब इसको क्या हम्म। समझा जाए कि कुछ तो ऐसा है जो बताता है कि मायावती को नाराज नहीं करना चाहते हैं अखिलेश, क्योंकि ये मामला हम्म। बिल्कुल व्यक्तिगत है। चंद्रशेखर जी। रावत और पल्लवी पटेल का मामला हम्म। अखिलेश यादव के लिए बहुत निजी हो जाता है, व्यक्तिगत हो जाता है। हम्म। चंद्रशेखर रावण का मामला मायावती के लिए व्यक्तिगत हो जाता है, जहां अखिलेश यादव ने हम्म। उनकी मदद की, और पल्लवी पटेल के मामले में मायावती ने इनडायरेक्टली उनकी मदद की। इसीलिए राजनीतिक जी। हलकों में, गलियारों में ये चर्चा और खुसर फुसर शुरू हो गई कि क्या कुछ तो है मामला। कोई तो खिचड़ी है, हम्म। वो बीरबल की खिचड़ी हो या फिर कोई और खिचड़ी है जो इन दोनों जी। नेताओं के बीच पक रही। भले ये दोनों नेता इन्वॉल्व नहीं हो, उनके करीब के लोग हम्म। हो, लेकिन मैसेज तो कुछ इसी तरीके के आ रहे हैं। पंकज जी, इसको इस तरीके से हमें देख सकते हैं कि एक अघोषित राजनीतिक सांठगांठ कह सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय दल हम जिस तरीके से देख रहे हैं ये लोकसभा चुनाव में खास तौर पर सिकुड़ रहे हैं, उस लिहाज से मायावती हो या अखिलेश यादव हो, दोनों ही नहीं चाहेंगे कि कोई और अन्य क्षेत्रीय दल उत्तर प्रदेश में उभरे, चाहे वो आजाद समाज पार्टी की बात हो, चाहे वो पल्लवी पटेल के अपना दल कमेरावादी की बात हो। दोनों ही नहीं चाहेंगे कि दोनों का उभार हो या दोनों ही सीटें जीत के आए, जिससे उन वो जो है एक तरीके से कमजोर दिखें।
जी हाँ, बिल्कुल। ये दोनों तो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तैयारी भी उसी की है, लेकिन असल मुद्दा हम्म। जो है वो है 2027 का विधानसभा चुनाव। क्योंकि जी। लोकसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियों का या नेताओं का बहुत बड़ा कुछ स्टेक पर नहीं है। अब रही बात हम्म। कि मायावती के लिए चंद्रशेखर रावण जो है, वही अब अखिलेश यादव के लिए बदले हुए राजनीतिक हालात में पल्लवी पटेल भी हो गई। तो कहीं ना कहीं कुछ तो हम्म। लगता है कि कुछ बात तो है जो दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट है, एक एजेंडा लगता है, और घोषित कह हम्म। सकते हैं कि आपस की समझदारी बनी हुई है, जिस वजह से चंद्रशेखर रावण के साथ ऐसा हुआ या फिर पल्लवी पटेल के साथ ऐसा हुआ।